नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें दो दोस्त हैं। एक बहुत लंबी मोटरसाइकिल राइड है और भारत के उड़ीसा के एक सुनसान भूतिया जंगल के हाईवे पर उनका एक ऐसा भयानक सामना होता है जो उनकी जिंदगी बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है रात के 12:15 बजे। दो दोस्त चंद्रकांत और अमित बाइक पर हैं और उन्हें एक पुलिस पेट्रोल वैन रोकती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना, लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल का नाम लेते हैं, बस उसी एक नाम से उस पूरी रात का माहौल खौफ से भर जाता है। उनका ऐसा रिएक्शन क्यों था, ये समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। मतलब उस वजह पर कि आखिर ये दोनों दोस्त इतनी देर रात को सुनसान सड़क पर कर क्या रहे थे। देखिए, ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये तो प्यार का एक बहुत बड़ा इजहार था। बात है फरवरी 2022 की और ये कहानी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की चुनौतियों से पैदा हुई एक हिम्मत की। प्लान तो भाई बहुत ही जबरदस्त था। एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करना था और ये सब कुछ सिर्फ प्यार के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है, जो न सिर्फ उनके प्लान को बल्कि उनकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि अमित की नौकरी दांव पर लग गई। उसे अगली सुबह 9 बजे तक एक रिपोर्ट ठीक करनी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि उनके पास रात भर उस खतरनाक रास्ते से वापस जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और जैसे ही उन्होंने रात में अपनी ये खतरनाक राइड शुरू की, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे सड़क पर जो खतरे हैं उनके बारे में जानने वाले वो अकेले नहीं थे। पहली चेतावनी मिली एक ट्रक ड्राइवर से, सड़क किनारे एक ढाबे पर। उसने कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता थी कि बस रात में इस सड़क पर मत जाओ। और दूसरी चेतावनी, जो कहीं ज्यादा साफ थी, वो नारला के एक चेकपॉइंट पर पुलिस से मिली। लेकिन चेतावनियों के बावजूद अमित के काम की अर्जेंसी इतनी ज्यादा थी कि दोस्तों को रात के अंधेरे में आगे बढ़ना ही पड़ा। पुलिस को पार करने के ठीक बाद ही जोर की बारिश शुरू हो गई और यहीं से इस सफर ने अपना पहला अजीबोगरीब मोड़ लिया। तो अमित ने टॉयलेट ब्रेक के लिए बाइक रुकवाई। दोनों ने बारिश से बचने के लिए पास की एक झोपड़ी में पनाह ली। अब जब बारिश रुकी तो चंद्रकांत ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो हो ही नहीं सकती थी। वो खुद तो भीग चुका था, लेकिन अमित बिल्कुल सूखा था। चंद्रकांत को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आगे बढ़ने की जल्दी में उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर असल में ये तो बस खौफनाक घटनाओं की एक शुरुआत थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर गांव वालों के एक ग्रुप ने चंद्रकांत को रोका और उससे पूछा कि वो अकेला क्यों जा रहा है। चंद्रकांत ये सवाल सुनकर हैरान रह गया, लेकिन गांव वालों के अगले जवाब ने तो जैसे उसकी रूह ही कंपा दी। और जैसे ही चंद्रकांत मुड़कर पीछे की खाली सीट देखता है, उसे असली अमित एक कार से उतरता हुआ दिखाई देता है। अमित बताता है कि वो तो पिछले पुलिस चेकपॉइंट पर ही छूट गया था। अब चंद्रकांत का दिमाग घूम गया। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि अगर असली अमित पुलिस पोस्ट पर था, तो फिर चंद्रकांत की मोटरसाइकिल के पीछे वो कौन था या क्या था? इस घटना से दोनों दोस्त पूरी तरह हिल गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। अब वो रामपुर जंगल के सबसे घने और सबसे अंधेरे हिस्से में घुस चुके थे और यहीं से उनका सफर असली खौफ में बदल गया। अचानक एक चढ़ाई पर बाइक बंद हो गई और फिर ढलान पर भी वो इतनी धीरे चलने लगी मानो कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे से खींच रही हो। जैसे ही बाइक अजीब तरह से धीमी हुई, अमित ने कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसने चंद्रकांत के दिल में बैठे डर को सच साबित कर दिया। चंद्रकांत ने जैसे ही अपने शीशे में देखा, उसे कोहरे में से सफेद कपड़ों में एक परछाई निकलती हुई दिखाई दी, जो एक बोरी को घसीट रही थी। और जैसे जैसे वो पास आती गई, भयानक मंजर और भी साफ होता गया। वो लंबे सफेद बालों वाली एक औरत थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो सड़क के किनारे बैठ गई और अपनी बोरी से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकाला। उसने उस कंकाल को अपनी गोद में एक बच्चे की तरह लिटाया, फिर उसके पैर पर हल्दी लगाई और उस पर फूलों की माला रखी। और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें लगभग 20 मिनट तक पूरे जंगल में गूंजती रहीं। डर के मारे दोनों दोस्त अपनी जगह पर जम गए थे और बस उस भयानक रस्म को देखते रहे। जब वो औरत खड़ी हुई तो वो समझ गए कि अब यहाँ से भागना ही होगा। वो अपनी बाइक को धकेलते हुए जैसे तैसे उसके पास से गुजरे।
चंद्रकांत ने हिम्मत करके आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत एक पेड़ से लटकी हुई थी, और ठीक उसी पल उनकी बाइक एक चमत्कार की तरह स्टार्ट हो गई और वो उस डरावने मंजर को पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल भागे। करीब 3 किलोमीटर आगे उन्हें एक गांव वाला मिला। जब उन्होंने उसे अपनी घबराई हुई हालत में पूरी कहानी सुनाई तो उसने जो बताया वो उनके देखे हुए मंजर की एक दिल दहला देने वाली और दुखद सच्चाई थी। उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक औरत, उसके पति और उनकी 7 महीने की बेटी का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। पति की तो मौके पर ही मौत हो गई। वो बेचारी अपनी मरती हुई बेटी को गोद में उठाकर मदद के लिए पैदल ही चल पड़ी, लेकिन बच्ची ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। गम में डूबी वो औरत पूरी रात अपने परिवार की लाशों के साथ वहीं सड़क किनारे बैठी रही, और अगली सुबह वो पास के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। गांव वाले ने बताया कि उसकी तड़पती हुई आत्मा आज भी जंगल के उस हिस्से में भटकती है और अनजान मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। ये थी उस गांव वाले की आखिरी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी। मतलब साफ था कि वो दोनों दोस्त उस जंगल के खौफनाक इतिहास का एक और पन्ना बनने से बस बाल बाल बचे थे। रायकिया की सड़क की ये कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ चेतावनियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर भूत की कहानी के पीछे शायद कहीं न कहीं इंसान के गहरे दुख और दर्द की एक असली कहानी छिपी होती है।